गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 18 वन्य जीवन इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके आगे की वीडियो में हमने भारत में पाए जाने वाले विविधतापूर्ण वाले वन्य जीवों की चर्चा की थी। अब हम वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता के बारे में अध्ययन करेंगे कि वन्य जीव की संरक्षण क्यों जरूरी है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भूतकाल की अगर हम बात करें तो उससे हमें यह पता चलता है कि थोड़े दशक पहले यानी कुछ दशकों पहले वन्य जीवों के अस्तित्व पर भारी जोखिम आया है। अर्थात उसके पहले वन्य जीवों पर इतने संकट नहीं थे, इतना जोखिम नहीं था, लेकिन यही कुछ दशकों से वन्य जीवों के अस्तित्व पर संकट आया हुआ है। आज से हम 100 वर्ष पहले तक भारत में हजारों संख्या में बाघ दिखाई देते थे। 100 वर्ष पहले, अर्थात ये 2022 चल रहा है, अर्थात 1921-22 की घटना को ध्यान में लें, बात को ध्यान में लें कि 100 वर्ष पहले तक भारत में हजारों की संख्या में बाघ दिखाई देते थे। वन तथा पर्यावरण मंत्रालय के 2014 के अनुमान के अनुसार बाघों की संख्या 2226 है। जो अनुमान निकाला गया, जो उस अनुमान के अनुसार बाघों की संख्या कितनी है? 2226। पिछले कुछ सालों से उनके संरक्षण और संवर्धन यानी कि सुरक्षा, उनका संरक्षण, उनकी देखभाल के लिए जो कदम उठाए गए उससे बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो एक अच्छा संकेत है। दुधारू पशुओं की चिकित्सा के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रतिबंधित, जिस पर प्रतिबंधित डाइक्लोफेंस नामक दवा से दूषित हुए मांस को खाने से गिद्ध नाम से सोने के कगार पर है। अर्थात जो दुधारू पशु हैं उनकी चिकित्सा के लिए ये डाइक्लोफेंस नामक दवा का यूज़ किया जाता था। इस दवा से दूषित मांस होता है, जो पशु मर जाने के बाद उनके मांस एकदम खराब हो जाते हैं। तो इस दवा के कारण जब ये सड़े हुए मांस को गिद्ध खाते हैं तो उनकी संख्या भी खत्म होने लगी है, यानी वो भी नाम से होने के कगार पर, खत्म होने के कगार पर है। 20वीं सदी के आरंभ में जंगलों में दिखाई देने वाले चीता आज समग्र भारत के जंगलों से नष्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये आरंभ में जंगलों में दिखाई देते थे, लेकिन आज क्या हो गया है कि समग्र भारत के जंगलों में से नष्ट हो गए हैं। एक समय गिर के एशियाई शेर जो एशियाई मध्य पूर्व एशिया तक देखने को मिलते थे, आज मात्र गिर के जंगल, गिर कहाँ है? गुजरात में, तो गिर के जंगल तक ही वो सीमित होकर रह गए हैं। पहले वो मध्य एशिया, पूर्व एशिया तक दिखाई देते थे, घूमते फिरते थे। आज जो मात्र कहाँ तक सीमित हैं? गुजरात का गिर जंगल है, वहाँ तक ही सीमित हैं। उनके संवर्धन के लिए किए गए उपायों से उनकी संख्या बढ़ी है शेरों की, और 2015 की गणना के अनुसार उनकी संख्या 523 है शेर की। कभी गुजरात में सारस पक्षी बड़ी संख्या में
दिखाई देते थे। सारस ये सबसे बड़ा पक्षी है पक्षियों में। आज उनकी संख्या घटी है, सारस की संख्या घटी है। वन्य जीव सृष्टि अंत में तो समग्र जीव सृष्टि का ही एक भाग है। वन्य जीव सृष्टि जो है वो अंत में क्या है, पूरे जीव सृष्टि का एक भाग है। पर जब कहीं पर और कुछ वर्षों के दौरान कुछ वन्य जीवों की संख्या में होने वाली कमी पर्यावरण की गुणवत्ता को घटा देती है। यह एक चिंताजनक बात है। गुजरात के पर्वतीय वन विस्तार का मूल निवासी श्याम गरुड़, जिसे बाज कहते हैं, शायद ही देखने को मिलता है। साबरकांठा जिले के विजयनगर तालुका के पर्वतीय जंगल विस्तार में आसानी से देखने वाला धनेश, जिसे चित्रोला कहते हैं, अब शायद ही नजर आता है। मानव की असीमित लालच और प्रगति की दौड़ में पर्यावरण के असंतुलन के अनेक बुरे परिणामों का सामना करना पड़े, यह स्वाभाविक है। क्योंकि मानव की जो लालच है, लोभ लालच, वो बढ़ती ही जा रही दिन प्रतिदिन, असीमित है। इनके कारण पर्यावरण के असंतुलन के अनेक बुरे परिणाम सामने आ रहे हैं। वन्य जीवों के संवर्धन के लिए यदि हम स्वयं कोई योग्य कदम नहीं उठाएंगे तो वह समय दूर नहीं जब हम आगामी दिवसों में भावी पीढ़ी को उन्हें मात्र इनके चित्र ही बता सकेंगे, उन्हें साक्षात दिखा नहीं सकेंगे। आगे के पॉइंट्स देखें कि भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। ठीक है, तो भारत के अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, जैसे काजीरंगा जो अभ्यारण्य है वह, ये रहा काजीरंगा, ये कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये है असम में। ठीक है, काजीरंगा अभ्यारण्य असम में देखने को मिलता है और इनमें गेंडा, जंगली भैंस, हिरण पाए जाते हैं। दूसरा है थार का मरुस्थल। ठीक है, थार का मरुस्थल वो राजस्थान में आया हुआ है। ठीक है, थार का मरुस्थल, इसमें रेगिस्तानी भेड़िया, रेगिस्तानी बिल्ली, टोकदार जिसे घोराड़ कहते हैं, वो देखने को मिलता है। तीसरा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यह है मध्य प्रदेश में और इनमें बाघ और साबर देखने को मिलते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बाघ और साबर। चौथा है गिर का राष्ट्रीय उद्यान। गिर का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, इसमें चीता, सिंह और चीतल देखने को मिलते हैं। पांचवा है वेलावदर या वेड़ावदर कालियर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, इनमें कालियर जिसे हिरण कहते हैं, फिर भेड़िया, खड़, मोर और घोड़ाड़, ये वेड़ावदर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। छठा है केवला देव जो राजस्थान में आया हुआ है। राजस्थान के कहाँ, भरतपुर में। यहाँ पक्षी देखने को मिलते हैं, या स्थानीय यायावर यानी अलग अलग जगहों से आने वाले पक्षी। सातवां बांदीपुर। ठीक है, बांदीपुर यहाँ है कर्नाटक में। यहाँ पर हाथी, रीछ जिसे भालू कहते हैं, सुअर, जंगली बिलाव अर्थात जंगली बिल्ली ये पाए जाते हैं। आठवां है दची गांव। दची गांव कहाँ है, कश्मीर में। इसमें कश्मीरी हिरण जिसे हामुर कहते हैं, कस्तूरी मृग ये पाए जाते हैं। नौवां है कार्बेट। ठीक है, कार्बेट है हिमालय की तलहटी, उत्तराखंड। ये रहा कार्बेट, हिमालय की तलहटी उत्तराखंड में है। यहाँ पर बाघ, हाथी, चीता और हिरण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे वन्य जीव इन राष्ट्रीय उद्यानों में देखने को मिलते हैं
जो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य बने हैं ये वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बने हैं, ठीक है, उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए बने हैं ताकि वो लुप्त ना हो, उनकी प्रजातियां बढ़े। अब हम इसके आगे के वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।